खूब खूब। इधर बैठो तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मैंने समझाया भी था, मगर एक बात तुम्हारी अकल में नहीं बैठती। मुझे क्या पता समरा, मुझे लगा आंटी सो गई होंगी इसलिए तो मेरे कमरे में आई हो। अम्मी ताई अम्मी के साथ नाश्ता कर रही हैं। कितनी देर हुई है? अभी दिया है। मेरी बात सुनो। चलो। क्या बात है रीना भाभी, बात क्यों रोक लिया? वो असल में भाभी, मैंने सुबह नाश्ते से पहले वाली दवा नहीं खाई। कोई बात नहीं, नाश्ता कर लीजिए फिर खा लीजिएगा, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भाभी, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही है अम्मी? वो नाश्ते से पहले वाली दवा नहीं खाई, बस वही लेने जा रही हूँ। तो मुझे आवाज दे देती, मैं ले आती। मैं भी यही कह रही थी इनसे। नीली वाली दवा है ना? हाँ। सही है। रीना भाभी किस सोच में पड़ गई? आए ना, बैठे नाश्ता करें, बैठे नाश्ता करें आराम से। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब मैंने जान के नहीं गिराया, मैंने जान के नहीं गिराया। मुझे 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 गलती होगी। मैं साफ कर देती हूँ। अच्छा। सॉरी। मैं नहीं ले आती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। बस सब ठीक हो जाएगा। मुझे इनसे कुछ बात करनी है। आप बाहर वेटिंग रूम में बैठ जाए जाकर। नहीं, वो मुझे डर लग रहा। आप मत जाइए। बेटा मैं कहीं बाहर हो गई, दूर नहीं जा रहा। मुझसे डर लग रहा है? आप प्लीज मत जाए। जाओ, जिद नहीं करते। शाजिया, सहेलियों से भी भला कोई डरता है? नहीं है मेरी कोई सहेली। ओके फाइन, नहीं हूं मैं तुम्हारी सहेली, ठीक है? आप मुझे यहाँ लाए क्यों? मैं पागल थोड़ी हूँ। शाजिया, ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, तुम गलत कह रही हो। मैं तुमसे चंद सवालात करूंगी, उसके बाद तुम चली जाना। ठीक है, पूछे। सर, आप प्लीज। मैरिड हो? जी। शौहर से नाखुश हो या घर वालों से शिकवे हैं?
मैं अपनी पर्सनल बातें आपसे क्यों करूं? मत करो, लेकिन मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि हर औरत की तकरीबन एक ही कहानी है। जब शादी के बाद शौहर के मजालिम बढ़ जाते हैं तो ऐसे में अपने घर का, अपने घर वालों का ही सहारा होता है। आपको ये गुमान होता है कि आपके घर वाले आपका साथ देंगे, आपके साथ, आपके हक में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन फिर सब उलट हो जाता है जब आपके ही घर वाले आपके मुखालिफ हो जाते हैं। आपका साथ देने के बजाय आपको ही धुतकारने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? क्यों? क्या सोच रही है अम्मी? कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ पूछना है मुझे तुमसे, लेकिन कसम है तुम्हें, जो बताओगी सच सच बताओगी, मुझसे झूठ मत बोलना। आपसे आज तक झूठ बोला है मैंने अम्मी? इसी बात का तो मान है मुझे। मैम सॉरी, शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, आप बोले ना। वो अम्मी पूछ रही थी आपका, पर मैं उन्हें कह देता हूँ कि आप बिजी हैं। नहीं बेटा, मैं चल रही हूँ, ठहरो। बस इतनी सी बात पे तुम हिम्मत हार बैठे? आपके लिए होगी इतनी सी बात? हाँ, क्योंकि तुम अपना मुकद्दमा अल्लाह की अदालत में ले जा चुके, और जब अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकद्दमा है तो फिर किस बात की तुम्हें फिक्र है, किस बात की मायूसी? और मैंने तो लोगों को ये कहते सुना है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जबकि मेरी नज़र में ये सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना ही तो देर है और ना ही अंधेर। अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। हम बड़े जल्दबाज लोग होते हैं, हम चाहते हैं कि हर काम जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं होता शाज़िया, छोड़ दो सारी फिक्रें, अब वो जाने और उसका काम। छोड़ दो मायूसी, छोड़ दो लोगों से गिले करना, शिकवे करना। खैर, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ, लेकिन इसका फायदा जब तक नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। थैंक यू डॉक्टर। मैं तुम्हारा थैंक यू जब एक्सेप्ट करूंगी जब मैं असल शाजिया से मिलूंगी।
ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख कर दी हैं और शाजिया को बता दिया है कि कब कब खानी है। लेकिन सर, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी फरमाइए। इसे एतमाद दिलाएं अपने होने का। आप इसके अपने हैं और ये आपकी कुछ लगती है। जिस दिन आप इसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन आप अपनी असल शाजिया से मिलेंगे जो कहीं खो गई है। इंशाअल्लाह। तुमने तो मत जाओ ना, अम्मी को भेज दो। पागल हो गए हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। कहते रही 102 रोज में वापस आ जाऊंगी। शाजिया से मिलना भी जरूरी है, पता तो चले क्या खिचड़ी बना रही है। झूठ बोल रही है। सलमान को फोन करके बुलाया उसके साथ भागने के लिए। शायद शाजिया की कोई करीबी सहेली है जो ये सब कुछ कर रही है, और शाजिया अपनी बेवकूफी और नादानी में उसे सब कुछ बता देती है। बकवास कर रहे हैं ये। मैं क्यों बुलाऊंगी इसे यहाँ? अब्बू आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ मैं। यकीन करें मेरा कुछ नहीं किया मैंने। क्या हुआ है अम्मी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चल यहाँ से। कहाँ? घर। चल रहे हैं मगर समरा, घर चल।
आंटी वो समरा, 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 मम्मी वो लोग चले गए क्या? कौन बेटा? अरे समरा और आंटी की बात कर रहा हूं मैं। क्या? हाँ मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना मिले कैसे जा सकते हैं? मतलब आपसे भी नहीं मिलकर गए? मिलके जाते तो मैं तुमसे क्यों बोलती? मैं कॉल करके पता करता हूँ, क्या पता घर में कोई मसला हो गया। रहने दो बेटा, छोड़ दो। आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया। बेकसूर हूं मैं, यकीन करें मेरा कुछ नहीं किया मैंने। जी जी भाभी, वाकई बात तो बहुत अजीब है। आप फिक्र न करें, वो आते तो मैं पूछता हूँ। जी ठीक है। जरीना, जरीना, क्या हुआ तुम्हें? जी सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। समरा कहाँ है? समरा? मेरे साथ ही थी, आती होगी। उन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? मुझे नहीं पता। किसी ने कुछ कहा है क्या? अब वो कोई क्या कहेगा? बेकसूर हूं मैं, यकीन करें मेरा कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है ना? मेरा नासिर, इसका यकीन तो करेंगे ना आप लोग? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पाक की कसम खाती हूं,
बेकसूर हूं मैं, कुछ नहीं किया मैंने। अब तो मेरा यकीन कर ले। ज़रीना, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, भला कोई मुझे क्यों कुछ कहने लगा? फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं खावर। ज़रीना, कुछ नहीं खावर, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ दें। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है फिर तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जा सकता तुम्हें। खावर प्लीज। मैं स्टोर की तरफ जा रहा था, तुम्हें कुछ मंगाना है तो बता दो। वो शाजिया के लिए कुछ मेडिसिन लेनी है। शाजिया के लिए? क्या हुआ शाजिया को? बोले। वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी, क्लिनिक्स ने। शाजिया? आप मुझसे मिलने आई है ना? मेरी तबीयत में सुनकर आई है ना? तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता, मुझे माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ है आपको? मुझे माफ कर दे। तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता। बच्ची, अपनी माँ को माफ कर देगी ना? संभाले खुद को। माफ कर देगी ना मुझे? अपनी माँ को माफ कर देगी ना? अभी क्या हो गया आपको? कहाँ हो तुम लोग समरा? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रही थी। असफर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन गड़बड़ हुई कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। क्या गड़बड़? ये समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर जरूर कुछ गलत हो गया है। आंटी ने हमें देख तो नहीं लिया? मुझे भी शक हो रहा है, क्योंकि अम्मी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। अरे क्या खाक ठीक थी? रात से उन्होंने मैं फंसाने का इंतजाम तो कर रखा था। जो पता है उन्हें पहले ही शक हो गया था। अब उन्हें यकीन हो गया है। जिस तरह से वो शाजिया से माफी मांग रही थी रो रो के, असल में तुम्हें नहीं बता सकती। ना खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। तुम इस तरह डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैसे ना डरूं? अगर अम्मी को यकीन हो गया तो मैं अंदाजा इस घर में कयामत आ जाएगी। तुमसे उन्होंने इस बारे में कुछ कहा? मतलब कोई बात हुई है क्या? नहीं की बात, मगर मगर छोड़ दो और प्लीज इंतजार करो। अंदाजा लगाकर खुद से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम बस नॉर्मल रहो उस वक्त तक जब तक वो खुद से तुमसे कुछ ना कहे। और हो सकता है समरा ऐसा कुछ ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। अल्लाह करे वाकई ऐसा कुछ ना हो। ऐसा ही होगा। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे इत्ला करती रहना।
और सुनो, बोलो। आई लव यू। अम्मी, इतना प्यार करती हैं आप मुझसे। मेरी तबीयत का सुनकर फौरन चली आई आप। कितना गलत सोचती थी मैं आप लोगों के बारे में। कितना बुरा समझती थी आप लोगों को। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? यहां से जाओ तुम। क्यों? मुझे भी तो पता चले क्या हुआ है इसे, या फिर कोई नई बात है। कहा है ना जाओ यहां से। क्यों जाऊं? आपको पता है इस तरह आपके उठकर आने से वो लोग क्या फील कर रहे होंगे? मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, समझी? जाओ यहां से तुम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं। तुमसे कहा है ना यहां से चली जाओ। ठीक है, मत बताएं, चली जाती हूं। मैं बताती हूँ। शासिया, नहीं अम्मी, बताने दे मुझे। बताने दे कि आप कितना प्यार करती हैं मुझसे। अबू ने कॉल की थी अम्मी को, मेरी तबीयत के बारे में बताया। अम्मी फौरन यहाँ चली आई। बस अब जाओ तुम। जो बताने वाली बात थी बता दी तुम्हें। ठीक किया ना मैंने अम्मी? मेरी जान, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत। एक बात कहूं शासिया, आज के बाद तुम समरा से अपने दिल की कोई बात नहीं करना बेटा। लेकिन कोई वजह तो होगी ना अम्मू? बस बेटा, मेरी बात पे अमल करना। उसे अपने बारे में कुछ पता मत चलने देना। क्या मतलब अम्मी? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बस बेटा, कोई सवाल मत करो अपनी माँ से। बस मेरी ये बात मान लो, उसे अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। बल्कि तुम यूं समझ लो कि तुम्हारा कोई खैर ख्वाह नहीं है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। ऐसा कह क्यों रही हैं? कोई वजह तो होगी ना? माँ से कुछ मत पूछो, बस उसकी ये बात मान लो। मानोगी ना? बस बेटा, अपने दिल की बात नहीं बताते किसी को भी। कब पता कौन बदल जाए।
मैं कैसे मान लूं कि अम्मी वाकई शाजिया की बीमारी का सुनने के बाद यहाँ यूं दौड़ी चली आई? और अगर मान भी लूं तो बजाय शाजिया के कमरे में जाने के वो अपने कमरे में क्यों गई? झूठ बोला जा रहा है मुझसे। ये भी तो हो सकता है कि अम्मी को लगा हो कि शाजिया उनके कमरे में है, इसलिए वो पहले वहां गई। मुझे अब अम्मी का दिल इस मामले से किसी भी तरह से साफ करना होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अम्मा, वो पैसे तेरी जेब में रख दिए मैंने। अम्मा पता है मुझे वो। पता है तो फिर और क्या चाहिए? अम्मा तुझे ना एक बात बतानी है। बोल। अम्मा तू ना इस लड़की के लिए बेचैन हो रही थी, क्या नाम है उसका, शाजिया। अभी तू सुकून में आ गई है और घर पे बैठ गई है तू। क्यों? क्या हुआ उससे? अम्मा जब से तुझे पता चला कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ वो शाजिया नहीं दूसरी लड़की थी, बजाय इसके कि तू अपने घर पे बैठे वहां जाकर बताती ना। आज बैठे बिठाए उसका जिक्र कैसे आ गया तुझे? अम्मा मैंने सुना है उसके घर वाले ना उस पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उसका शौहर मारता रहता है उसे। लेकिन तुझे किसने बताया ये? अम्मा छोड़, मुझे किसने बताया, तू जाकर ना पता कर ले कि मैंने सही सुना है या नहीं, बल्कि मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये क्या पागल वागल हो गए? तुझे नहीं लेके जाने की मैं साथ। अम्मा मेरा जाना बहुत जरूरी है, उनको गलत फहमी है ना उसको मैं दूर कर दूं, माफी मांग के कहानी खत्म कर देता हूं मैं। अच्छा ठीक है, तुझे इतराज है तो मैं नहीं चलता। एक बात तो बता, वाकई इस लड़की पे बहुत जुल्म हो रहा है? थानेदार नहीं, इसलिए तो कह रहा हूं जाके पता कर ले। अरे पर ये सब तूने मुझे पहले क्यों ना बताया? खैर, अल्लाह सब ठीक करेंगे। मैं जरा सौदा सल्फ ले आऊं, ठीक है? ठीक। इसे कहते हैं तीर का निशाने पे लगना। अब आएगा ना मजा तुम्हारा जानी, देखता हूं कैसे बचती है तुमसे। बनकर अपना नंबर मुझसे।